नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। नीतीश सरकार का आज तक का सबसे बड़ा ऐलान, 1 लाख महिला कर्मियों के खाते में 11,000 रुपए होने वाले हैं ट्रांसफर। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार सरकार राज्य के लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने हर सेविका के बैंक खाते में 11,000 रुपए ट्रांसफर करने का निर्णय ले लिया है, जो कि वे फोन खरीदने के लिए उपयोग करेंगी। ये राशि वित्तीय विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग को आवंटित किया गया है। पहले योजना के तहत तो सेविकाओं को नया मोबाइल देने की बात हो रही थी, लेकिन अब तो सरकार सीधे रकम उपलब्ध कराएगी ताकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार फोन खरीद सके। आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल की आवश्यकता इसलिए अनिवार्य हो गई है क्योंकि अब उनकी तमाम जिम्मेदारियां डिजिटल माध्यम से हो रही है। हाजिरी से लेकर बच्चों की पोषण जानकारी तक सब कुछ ऑनलाइन पोषण ट्रैकर पोर्टल पर दर्ज कराना होता है। हाल ही में शुरू हुई फेस कैंपिंग प्रक्रिया के तहत सेविकाओं को तो मोबाइल से ही लाभार्थियों के चेहरे की तस्वीरें खींचकर पोषण ट्रैकर पर अपलोड करनी होती है, तभी लाभार्थी तो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में तो लगभग 80 से लेकर 90% सेविकाओं के पास स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से ये प्रक्रिया बहुत धीमी हो रही है। मोबाइल उपलब्ध होने से अब पोषण ट्रैकर पर समय से डेटा अपलोड करना और लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया तेज होगी। इससे सेविकाओं द्वारा मोबाइल न होने के कारण बहाने बनाने की समस्या भी पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। साथ ही सेविकाओं की ट्रैकिंग और उनके काम का बेहतर मूल्यांकन भी संभव है। राज्य में तो कुल 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविकाओं के लिए ये योजना तो क्रांतिकारी साबित होगी। IDS के अनुसार कई जिलों में अभी भी आधे से कम लाभार्थियों की फेस कैप्चरिंग तो हो पाई है, जिसकी मुख्य वजह तो स्मार्टफोन की कमी है। उदाहरण के लिए पटना जिले में केवल 60% लाभार्थियों की तस्वीर कैप्चर हो सकी है। इस नई वित्तीय सहायता से इस प्रतिशत में तो सुधार आने की उम्मीद है और आंगनबाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों में वृद्धि होगी। आज बिहार से सबसे ज्यादा शर्मनाक घटना सामने आ रही है। बहुत लोग तो ऐसे खबरें तो देखते ही नहीं है, लेकिन मेरा तो कर्तव्य है आपके पास सत्य को लाना। ऐसे खबरों को तो कोई भी पुरुष देखना नहीं चाहेगा, लेकिन जब भी एक सड़क पर महिला अकेले निकलती है तो कई पुरुषों के तो ईमान डोलने लगते हैं। उन सभी लोगों को मेरा संदेश है, हम तो उस धरती से आते हैं जहाँ पर राम और परशुराम दोनों की पूजा होती है, इसलिए कभी भी देखकर महिलाओं को गंदी भावना अपने मन में भी ना लाएं। बिहार राज्य के इस स्टेशन के पास हाल ही में एक युवती मिली है, जिसको देखकर शर्मिंदा हो गए हैं लोग। रेप की आशंका तक जताई जा रही है। बिहार राज्य के भोजपुर स्थित बहलिया रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक युवती को ऐसी हालत में पाया गया है, जिसको देखकर हर कोई शर्मिंदा हो रहा है। युवती के शरीर पर कपड़े के नाम पर कुछ भी मौजूद ही नहीं था। आशंका जताई जा रही है कि मंचलों ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। युवती तो मानसिक रूप से कम बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस टीम तो उसे अपने साथ लेकर चली गई। घटना स्थल से एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है, जिसे रेल पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आशंका तो जताई जा रही है कि एक से अधिक लोगों ने युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना स्थल के पास से ही युवती के कपड़े को भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने में परहेज कर रही है। पुलिस ने लड़की को हिरासत में लिए गए युवक को आरा में भेज दिया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के इलाके में सनसनी पूरी फैल गई है और लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों का काम ही है बोलना, लेकिन हमारे समाज में महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हमें तो एक ऐसे नए भारत का निर्माण करना चाहिए जहां पर अगर महिलाओं को कोई गंदी नजर से देख ले, उनकी आंखें निकालकर हम लोग बाहर में रख देंगे। क्या आप मेरे साथ है? कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव ने महुआ से शुरू किया चुनावी अभियान। RJD विधायक को तो बता दिया है बहुरूपिया, तेजस्वी यादव को दे दिया आज तक का सबसे बड़ा चैलेंज। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। हाजीपुर के महुआ पहुंचे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को बड़ा चैलेंज दे दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने तो हमें तो अर्जुन बताया है, तो वो बांसुरी बजाकर दिखाए, फिर क्लियर होगा कि कौन अर्जुन है और कौन कृष्ण है। तेज प्रताप यादव ने महुआ के वर्तमान विधायक मुकेश रोशन को तो बहुरूपिया बता दिया है। उन्होंने महुआ के लोगों को कहा है कि अगर बहुरूपिया आपके यहाँ आता है तो उसे तो झुनझुना बजाने दे दीजिए। जब जब हम महुआ आते हैं तब तब यहाँ का बहुरूपिया विधायक रोने लगता है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि महुआ के प्रसोनिया में एक तो सब्जी मंडी है, अगर हम विधायक बनते हैं तो सब्जी मंडी के लिए एक अलग से बिल्डिंग बना देंगे। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे गरीब और महिलाएं सब्जी बेचती हैं, उन लोगों के लिए तो एक सबसे अच्छा जगह हो जाएगा और वे लोग तो वहाँ सब्जी बेचेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अभी मेरा लगातार महुआ का दौरा चलेगा ही। तेज
प्रताप यादव ने लोगों को कहा है कि मेरे शरीर में सामाजिक न्याय के पुरोध लालू यादव का खून है। अगर आप हम लोगों को जिताने का काम करते हैं तो आप लोग लालू प्रसाद यादव को जिताने का काम करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि महुआ के माता बहनों एक बार हमें मौका देने का काम कीजिए। हम तो अब यहाँ पर आ गए हैं। अगर बिजली की समस्या हो रही है तो हमें बताइए, हम तो बिजली ही फ्री करने का काम कर देंगे। महुआ में मेडिकल कॉलेज तो हमने ही तो दिया है। मेडिकल कॉलेज देने से महुआ का बहुत ज्यादा ही विकास हो गया है। यहाँ का जमीन महंगा हो गया है। जो भी काम होता है वो तो स्टेप बाय स्टेप होता है, कोई भी हड़बड़ी में होता ही नहीं है। तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि बहुरूपिया तो चाहता है कि महुआ के लोग तो हड़बड़ा कर उसे वोट दे, लेकिन आप हड़बड़ाइए नहीं। तेज प्रताप यादव पन्ना से अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ लगभग 50 गाड़ियों के साथ पहुंचे थे, जहां पर तेज प्रताप यादव ने पहले मंदिर में पूजा किया, इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित तेज प्रताप यादव ने किया। वहीं पर आज तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेने आ रहे हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर का हमला। पूरी तरक्की भरकती खबर के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर के सरैया में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे हैं। जगत सिंह हाई स्कूल मैदान में जनसभा के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने इस दौरान राहुल गांधी के बिहार दौरे पर हमला किया है। साथ ही उन्होंने खुद को नौसिखिया नेता बताए जाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी घेर लिया है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिहार दौरे पर हमला करते हुए कहा कि अब बिहार की जनता को देखना है कि वो चुनाव में पहले बिहार घूमने आ रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर वोट लेने आ रहे हैं। क्या पहले जब बेरोजगार बचे तो दर दर भटक रहे थे तब राहुल गांधी आए क्या? जब कोविड में लोग पैदल चलकर दिल्ली मुंबई से बिहार आ रहे थे तब इन्होंने बिहार की जनता के लिए क्या किया? शिक्षा को सुधारना, बेरोजगारी को हटाना। राहुल गांधी ने तो कुछ भी नहीं किया है। 40 से लेकर 45 साल तक इन्होंने तो लोगों पर राज किया। बिहार अब मजदूरों की फैक्ट्री बन गया है, इसलिए लोग तो अब झांसे में नहीं आने वाले हैं।